हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि हम MS एक्सेल में इफ और इफ एंड का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के नेम्स दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे पास या फेल को डिक्लेयर करना है। मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है कि अगर मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हैं तो वो स्टूडेंट पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। अब देखिए यहाँ पे मार्क्स 56 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो ये स्टूडेंट है ये पास है, यहाँ पे भी पास है, यहाँ पे फेल है। यहाँ पे आप या तो मैन्युअली एंटर कर सकते हैं पास, सेम चीज यहाँ पे एंटर कर सकते हैं पास, लेकिन ये तरीका तो मैन्युअली हो गया एंटर करने का। इससे अगर हमें फॉर्मूला के थ्रू एंटर करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगेगा। बहुत ही आसान है, चलिए इसे लगाते हैं। यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, लिखना है इक्वल टू और लिखना है इफ। उसके बाद राउंड ब्रैकेट को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दिया हुआ है कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे जज करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो यहाँ से मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर रही हूँ कि अगर इस सेल के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, कॉमा लगाया, तो वो जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में आपको लिखना होगा टेक्स्ट कि वो फिर पास होगा। फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना होगा, एक कॉमा लगाना होगा। फिर अगर ये वैल्यू जो है वो फॉल्स हो गई, अगर की जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी वो 40 के नीचे आ जाएगी तो फिर वो फेल होगा। तो इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे लिखना है फेल, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज और राउंड ब्रैकेट को क्लोज, एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये पास आ गया। इसे मैं ऐसे अगर ड्रैग करूंगी तो देखिए पास और फेल का यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। 77 मार्क्स है तो पास है, 30 है तो फेल है, 41 है तो पास है, 42 पास। तो 40 के ऊपर के जितने भी मार्क्स होंगे वो वहाँ पे पास होगा। तो ये क्राइटेरिया लगाया था इफ का। अगर फॉर्मूला लगाना है तो ये तो हो गया कि एक क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर आपको जज करना है कि पास है या फेल है तो आपको जस्ट इफ का फॉर्मूला लगाना है। अब अगर आपके पास दो क्राइटेरिया है कि जैसे मार्क्स है 40 और अटेंडेंस है 75%, कि या तो मार्क्स 40 होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए, या और का मतलब है कि अगर अटेंडेंस भी अगर 75% हो गई तो भी वो पास होगा, चाहे मार्क्स 40 से कम क्यों ना हो। इसमें से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए पास होने के लिए, कि अगर 78% अटेंडेंस है और 39 मार्क्स हैं तब भी वो इंसान पास होगा, क्योंकि एक क्राइटेरिया मीट हो रहा है 75% का। तो अगर आपको दो क्राइटेरिया दिए हुए हैं और एक ही चाहिए पास होने के लिए तो आपको इफ और का फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पे। तो उससे कैसे लगाते हैं, ये भी बहुत इजी है। देखिए कैसे लगाना है, आपको लिखना है इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखिए आपको लिखना होगा और का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन। अब देखिए लॉजिकल 1 पहला वाला क्राइटेरिया देना है। तो पहला क्राइटेरिया है मार्क्स का, कि ये जो इस सेल में वैल्यू होगा वो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो। फिर कॉमा लगाया। देखिए यहाँ पे लॉजिकल 2, यहाँ पे क्राइटेरिया 2 का पूछ रहा है। आप बहुत सारे क्राइटेरिया डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ दो क्राइटेरिया को चूज किया है। यहाँ पे जो दूसरा क्राइटेरिया होगा कि अटेंडेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 हो। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अगर ये ट्रू है तो लिखा हुआ आना चाहिए, देखिए वैल्यू इफ ट्रू, ये दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो लिखा हुआ आना चाहिए पास। जब भी इफ में हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एक कॉमा लगाना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ पे ये दोनों में से कोई भी वैल्यू फॉल्स आ गई या दोनों वैल्यूज फॉल्स आ गई तो क्या होगा, तो होगा फेल। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे ये पास हो गया। अब मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर दूंगी तो देखिए ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। इसे मैं बोल्ड भी कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 77 है मार्क्स और 30 है अटेंडेंस, तो एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है कि 40 के ऊपर मार्क्स है, और अगर 75 अटेंडेंस नहीं भी है तब भी वो पास है।
30 मार्क्स है, 34 है अटेंडेंस, मतलब कि 40 का मार्क भी नहीं रीच हो पा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 75% जो मिनिमम अटेंडेंस चाहिए वो भी नहीं रीच हो पा रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे फेल डिक्लेयर हुआ है ये स्टूडेंट। 41 मार्क्स है, तो देखिए क्राइटेरिया मीट हो रहा है 40 मार्क्स का, और यहाँ पे अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो नहीं मीट हो रहा है। एक ही क्राइटेरिया हमें सेटिस्फाई कराना है, क्योंकि और में एक ही क्राइटेरिया, इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होता है तो वो स्टूडेंट पास डिक्लेयर होता है। तो नहीं भी अगर यहाँ पर अटेंडेंस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तब भी वो स्टूडेंट पास है। यहाँ पे देखिए करण जो है उसकी 22 मार्क्स हैं जो कि 40 से लेस है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो अटेंडेंस है वो 90% है, इसलिए वो पास है। अब यहाँ पे देखिए 21 मार्क्स हैं इस स्टूडेंट के जो कि 40 से कम है, और जो अटेंडेंस है वो 75% से भी कम है, तो दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये फेल है। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया भी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो स्टूडेंट यहाँ पे पास डिक्लेयर हो जाता है और के केस में। अब हम आते हैं एंड, मतलब कि जो मार्क्स का क्राइटेरिया है 40 और अटेंडेंस का क्राइटेरिया है 75, ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। एंड का मतलब और, मतलब दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। यहाँ पे ये कैसे लगाएंगे, देखिए और एंड का फॉर्मूला सेम तरह से लगता है, लेकिन देखिए रिजल्ट्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। आपको लिखना होगा इक्वल टू इफ राउंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे देखिए एंड लिखना होगा, अब फिर से राउंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लॉजिकल 1 लिखा है, पहला वाला क्राइटेरिया डालना है। मतलब पहला क्राइटेरिया ये होगा कि इस सेल में जितने मार्क्स होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। देखिए लॉजिकल 2 पे आ गए कि क्राइटेरिया 2 दो, तो जो अटेंडेंस का सेल है वो सेलेक्ट कर लिया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब पूछा है कि अगर ये दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फिर उसके बाद कॉमा लगाया। वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब कि दोनों फॉल्स आ गई तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा फेल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास हो रहा है, इसे मैं ड्रैग कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे, इफ और से यहाँ पे डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, 40 से ज्यादा मार्क्स है, 75 से ज्यादा अटेंडेंस है, इसलिए पास है। यहाँ पे 40 से ज्यादा मार्क्स है, 77 है, लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पे 75% का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये फेल है। दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे मैच होने चाहिए एंड के केस में, इसलिए ये फेल है। वही चीज अगर हमने देखा था कि खुशी के केस में जब इफ और का फॉर्मूला लगाया था तो 77 और 30 जब था तो यहाँ पे देखिए पास था, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराना था। अब इफ और के केस में यहाँ पे ये खुशी जो है ये फेल डिक्लेयर हो रही है, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है। ऐसे ही हिमांशु के 30 मार्क्स है, 34 अटेंडेंस है, तो यहाँ पे ये फेल है। 41 मार्क्स है दिशा के और 45 अटेंडेंस है, तो फेल है क्योंकि क्राइटेरिया ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा। 42 मार्क्स है क्योंकि ये 40 से ज्यादा है और 90% अटेंडेंस है, तो इसलिए ये पास है। तो इस तरह से पास और फेल डिक्लेयर होता है इफ एंड के केस में। तो इस तरह से आप इफ और इफ एंड का यूज कर सकते हैं किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इस कॉलम में पास या फेल ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।